नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आप नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जो लिखी है मुल्क राज आनंद ने। ये बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं और स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसमें बताया गया है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करता है। चाहे जब वो उनके साथ हो तो कोई भी चीज़ की डिमांड करे, लेकिन जब पेरेंट्स उसके पास ना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के अलावा और किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो इसकी बात करेंगे हम। शुरू करते हैं हमारी स्टोरी का पार्ट। सबसे पहले एक स्प्रिंग का टाइम है और फेयर लगा हुआ है, तो सभी लोग जा रहे हैं और बच्चा भी अपने पेरेंट के साथ में फेयर में जाता है। बहुत ही खुश था, एक्साइटेड था और वो हर एक आने वाली चीज़ों की तरफ, खास करके टॉयज़ हैं, सबकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। चाहे अगर हम बात करें रास्ते में उसको पर्पल ड्रैगन फ्लाइज मिले या ब्लैक बी या बटरफ्लाई जो मस्टर्ड फ्लावर्स पे फ्लटर कर रहे हों, सबकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा था और वो उनको पकड़ना भी चाहता था बटरफ्लाइज को, लेकिन तभी उसकी माँ उसको बुला लेती हैं। उसके अलावा वो अट्रैक्ट होता है स्मॉल इंसेक्ट्स या वॉर्म्स जो फुटपाथ के साथ उसको मिलते हैं। उसके अलावा वो पेटल्स जो है ग्रोव में, उनको भी कलेक्ट करता है। साथ में वो डव, एक पक्षी है, उसकी आवाज़ भी सुनता है जो बनियान ट्री के आसपास होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो मेले में एंटर करता है। अभी तक ये जो थी चीज़, वो रास्ते में आ रहा था, उनकी तरफ अट्रैक्शन था। फिर पेरेंट्स और बच्चा जब मेले में जाते हैं तो मतलब मस्टर्ड फील्ड से होते हुए, तब वहाँ मेले में चाइल्ड आवाज़ सुनता है, स्वीट्स जो बेचने वाले उसकी आवाज़ सुनता है, स्वीट्स की, जैसे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और बच्चा जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी और वो चाहता था लेना, लेकिन उसको पता था अगर वो कहेगा तो उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि वो लालची है, तो बिना अपने पेरेंट्स के आंसर के वो फिर से आगे बढ़ देता है। फिर जब आगे बढ़ता है तो वो एक माला देखता है गुलमोहर के फूल की, वो उसको भी लेना चाहता है, लेकिन इस समय भी फिर वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स कह देंगे कि तो बहुत चीप है और ख़रीदने से मना कर देंगे, तो फिर से वो आगे चल देता है। आगे बढ़ता है तो बच्चा फिर से देखता है एक बलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाले को, तो वो चाहता है सभी कलरफुल बलून्स को खरीदे, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो कह देंगे कि वो बहुत बड़ा हो गया है, मतलब अब छोटा नहीं है कि गुब्बारों से खेले, और इसीलिए फिर वो चलने लगता है। फिर क्या होता है, जैसे वो चलता जाता है तब वो स्नेक चार्मर को देखता है जो बांसुरी बजा के मतलब कि स्नेक को घुमा रहा था। वो उस तरफ जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने मना किया है इस तरह के म्यूजिक को सुनने से, तो वो वापस आ जाता है। फिर वो एक राउंड अबाउट, एक मतलब झूला होता है गोल जिस पे एनिमल्स बने होते हैं, तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है राउंड अबाउट में झूला झूलने के लिए, लेकिन उस समय उसके पास कोई रिप्लाई नहीं आता है। बच्चा चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते हैं और तुरंत उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वह अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है और खो गया है। अब बच्चे को पता चल गया कि वो खो गया था, तो क्या करता है, वो रोने लगता है, वो पैनिक करने लगता है और अपने पेरेंट्स को ज़ोर से चिल्ला के बुलाने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि वो चारों तरफ ढूंढता है सभी डायरेक्शंस में कि कैसे भी उसके माँ बाप मिल सके, लेकिन उसको नहीं मिल पाते हैं। वह उसके जो क्लॉथ्स हो जाते हैं वो भी गंदे हो चुके होते हैं क्योंकि इधर उधर भागते हुए, और जो उसने येलो टर्बन पहनी होती है वो भी खुल जाती है भागने की वजह से। फिर वो एक श्राइन मतलब मंदिर की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, उधर जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी कोई भी तरह की मदद नहीं मिल पाती है और वो बच्चा खो जाता है। चारों तरफ बहुत भागदौड़ होती है टेम्पल के आसपास भी, और जो चाइल्ड जो है वो अपने माँ बाप को ढूंढने में मतलब भीड़ में धक्का मुक्की करने लगता है लोगों में, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिल पाते हैं। फिर क्या होता है कि एक काइंड पर्सन आता है और उसको पिक करता है, बच्चे को अपने बाहों में उठा लेता है क्योंकि उसके आने रोने की आवाज़ वो भीड़ में सुनता है, और फिर उस बच्चे को पूछता है उसके पेरेंट्स के बारे में कि वो कैसे यहाँ पर आया, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ रोता रहता है और वो चाहता है कि बस उसे उसके माँ बाप मिल जाए हैं।
तो वो आदमी जो है वो उसको लेके जाता है राउंड अबाउट झूले में और उससे पूछता है कि भाई तुम राइड करोगे। लेकिन इस समय बच्चा क्या करता है, मना कर देता है और सिर्फ रोता है अपने पेरेंट्स के लिए। उसके बाद में फिर आदमी जो है उसे बहुत सारी चीज़ों की तरफ लेके जाता है, जहाँ अभी जब बच्चा आया था और हर वो चीज़ की तरफ वो डाइवर्ट हुआ था, अट्रैक्ट हुआ था, तो मैन उसको उन जगहों पर लेके, जैसे स्नेक चार्मर जहाँ पर वो फ्लूट बजा के स्नेक के चारों तरफ अट्रैक्ट करता है उसको, तो वो सुनने से मना कर देता है। उसके बाद मैन जो है उसको बलून्स के पास लेके जाता है, उसको बलून ऑफर करता है, बैलून भी लेने से वो मना कर देता है। उसके बाद में वो फ्लावर सेलर के पास लेके जाता है, गार्लैंड के लिए बोलता है, उसके गले में डाल के बोलता है ये लेना है, बच्चा फिर भी मना कर देता है। फिर स्वीट शॉप पे जाता है और उसको स्वीट्स ऑफर करता है, तो भी बच्चा क्या करता है, मना कर देता है। अभी तक हमने देखा ये सारी चीज़ें बच्चा चाहता था, लेकिन आज उसके पास पेरेंट्स नहीं है, तो उसको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए रोता है और बस उन्हीं को पाना चाहता है। तो ये कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड की, जिसमें बताया गया है कि कैसे जब बच्चा खोता है तो उसके पेरेंट्स से बढ़कर उसके लिए दूसरी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।